नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, भले ही मर जाना, लेकिन 23 जनवरी बसंत पंचमी के इस पवित्र शुभ और दिव्य दिन पर भूल कर भी ये 5 काम मत करना, क्योंकि यदि इस दिन आपने अनजाने में भी इन गलतियों को दोहरा दिया तो माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती आपसे सदा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया है कि 23 जनवरी को आने वाली बसंत पंचमी कोई साधारण नहीं बल्कि वो दिव्य तिथि है। इसलिए इस दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। मित्रों, इस साल की बसंत पंचमी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की बसंत पंचमी तिथि आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 23 जनवरी बसंत पंचमी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया बसंत पंचमी के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी बसंत पंचमी तिथि माघ मास की पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ तिथि माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं संगीत की देवी माता सरस्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन मित्रों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं पौष पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि बसंत पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही मित्रों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि माघ माह की बसंत पंचमी के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बसंत पंचमी के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं बसंत पंचमी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस दिन आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी तिथि को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही पौष बसंत पंचमी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। और तो और, घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, काल सर्प दोष, हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है। अगर इस दिन आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में माता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं।
धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती हैं, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए पौष पूर्णिमा के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को सरस्वती जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य बसंत पंचमी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये दिन श्री ज्ञान की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। सती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि बसंत पंचमी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। हाँ मित्रों, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। खासकर महिलाओं के लिए एक अहम नियम यह है कि वे भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें। मान्यता है कि जो स्त्री खुले बालों में भगवान की आराधना करती है उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा दोष लग सकता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष स्थान होता है। भगवान विष्णु तुलसी के बिना किसी अन्य भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी माता की पूजा हमेशा शुद्ध मन, शुद्ध भाव और मर्यादा के साथ करनी चाहिए। जब आप तुलसी माता को जल अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये कार्य सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न करें। इन दोनों समयों में तुलसी माता को जल देना अशुभ माना जाता है। शाम के समय रोजाना तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाना बहुत शुभ फल देता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी भूल की, जो बसंत पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि बसंत पंचमी का दिन स्वयं मां सरस्वती और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन करता है तो उसके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे वंश वृद्धि में बाधा आती है और व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकता है। इसलिए इस दिन घर में तामसिक चीजों का सेवन तो दूर, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस बार बसंत पंचमी रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है। इस विशेष योग में दूध या दूध से बनी चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। साथ ही लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं का दान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अनजाने में ऐसी वस्तुओं का दान कर देते हैं जिससे उनके जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। बसंत पंचमी के दिन आपसी झगड़े, मनमुटाव और लड़ाई से भी पूरी तरह बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन किए गए विवाद जीवन में लंबे समय तक अशांति का कारण बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ और सहयोग बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक खास मान्यता के अनुसार इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन गर्भ धारण होने से संतान के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम माना जाता है। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान, बाल कटवाना, नाखून काटना या बाल धोना भी वर्जित माना गया है। खासकर बाल धोने से चंद्रमा कमजोर होता है, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। लगातार हर बसंत पंचमी पर बाल धोने से व्यक्ति पर कर्ज और दरिद्रता का प्रभाव बढ़ सकता है। बसंत पंचमी के दिन मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। किसी से भी कटु शब्दों में बात ना करें, झगड़ा ना करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से लौट जाती हैं और दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। नींबू और हरी मिर्च को दरवाजे पर टांगने की परंपरा भी इसी कारण से है, ताकि नकारात्मक शक्तियां वहीं रुक जाएं और घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। इससे घर में अशांति और संकट बढ़ सकते हैं।
बसंत पंचमी के दिन दान पुण्य करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीजों का दान वर्जित है, जैसे सरसों का तेल, लोहा, मांस, मदिरा और काले रंग की वस्तुएं। इनका दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है। इस दिन महिलाओं का अपमान करना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। स्त्री को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए किसी भी महिला से दुर्व्यवहार न करें। बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करें, मांसाहार और शराब से दूर रहें। ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना का होता है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु और मां सरस्वती की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तुलसी माता के पत्ते इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि तुलसी माता स्वयं व्रत करती हैं। उनके पत्ते तोड़ने से पूजा की पवित्रता भंग होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर वृद्ध महिलाओं और गाय माता की सेवा करें। गौ सेवा को बहुत पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि किसी महिला के मासिक धर्म के दिन बसंत पंचमी पड़ती है, तो वो पूजा ना करे। वो केवल मन से भक्ति कर सकती है, लेकिन पूजा सामग्री को हाथ ना लगाए। इस दिन किसी से उधार लेना या देना भी शुभ नहीं माना जाता, खासकर शुक्रवार को। इससे आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो बसंत पंचमी के दिन मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की सुंदर तस्वीर घर में स्थापित करें और श्रद्धा से पूजा करें। इस दिन व्रत रखने का संकल्प लें, सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। सकारात्मक सोच रखें और किसी से भी बहस ना करें। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। बसंत पंचमी के दिन सदाबहार पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के तावीज में रखकर धारण करने से धन की कमी नहीं होती। माना जाता है कि इस पौधे पर मां लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह अगर किसी को लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर रही हों, तो चमेली की जड़ का उपाय किया जा सकता है। इसे हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वास्थ्य में सुधार आता है। इस तरह बसंत पंचमी का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा, सकारात्मक सोच और आत्मशुद्धि का दिन है। यदि हम इस दिन नियमों का पालन करें और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से आती है।